जय श्री कृष्ण। आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी किस दिन है, इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी के व्रत के नियम क्या है, किस प्रकार से यह व्रत किया जाना चाहिए, इसके व्रत की विधि क्या है, इस एकादशी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत दशमी तिथि के नियम क्या है और पारण के दिन के नियम क्या है। इस एकादशी पर भद्रा की बात कही जा रही है, तो भद्रा का समय क्या रहेगा, कब से कब तक भद्रा रहेगी, इसका कितना प्रभाव रहेगा और पूजन हमें भद्रा के समय पर कैसे करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान वासुदेव कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ है। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मनुष्य का कल्याण करने के लिए, मनुष्य के सभी पापों का हरण करने के लिए, यह मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए कही गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यहाँ प्रश्न ये आता है, पंडित जी हम तो एक ही करते हैं क्या, सभी एकादशी करना आवश्यक है क्या? देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि सभी एकादशियां समान है। शास्त्र के भगवान नारायण के अनुसार सभी एकादशियां समान है, सभी की अद्भुत महिमा है, अद्भुत फल है, तो आप उनमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कितना करेंगे यही नहीं करेंगे, ये आप निर्णय कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि सबके सब करें, या भगवान ये भी नहीं कहते कि कोई भी ना करें। आपके शरीर की क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। अगर आप 24 के 24 करने में सक्षम है तो 24 कीजिए, 12 करने में सक्षम है 12 कीजिए, 6 करने में सक्षम है 6 कीजिए, 4 करने में सक्षम है 4 कीजिए। परंतु जब एकादशी का व्रत करें तो उसको नियमों के अनुसार करें, बस इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो व्रत कर रहे हैं उसका पूरा फल प्राप्त हो यह आपके हाथ में होता है। यदि आप व्रत को नियमों का पालन करते हुए करेंगे, सही विधि से सही प्रकार से करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी व्रत जब भी करें सभी नियमों का पालन करते हुए करें। अब बात आती है कि इस एकादशी के व्रत के नियम क्या है और इनका कब से शुरू करना चाहिए। एकादशी के जो नियम है वो लगभग सभी एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। ये कहें कि व्रत के एक दिन पूर्व ही, एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है इसके नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों का धारण करना है, ये जानकारी प्रस्तुत करते हैं। व्रत के एक दिन पूर्व आपको एक वक्त का भोजन करना चाहिए। नियम कहता है कि रात्रि काल को आहार नहीं लेना चाहिए, केवल एक वक्त का भोजन ही शास्त्रीय विधान में कहा गया है। परंतु मैं यही कहूंगा कि अगर आपके शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि आप लगातार 2 दिन भूखे रह सकें तो आप आहार लीजिए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। शरीर स्वस्थ है और आपके अंदर क्षमता है इस प्रकार से व्रत करने की, तो आप अवश्य ही एक दिन पूर्व ही आहार का त्याग कीजिए। अन्य के त्याग कहे गए हैं, जैसे कि लहसुन,
प्याज आदि का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही त्याग देना चाहिए। यह तामसिक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं तो उनको भी ये मांस मदिरा का सेवन एक दिन पूर्व ही बंद कर देना चाहिए, एक दिन पूर्व ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा का सेवन करें और कल आप एकादशी का व्रत करें, यह उचित नहीं होता है। एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व आपको के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है। एक धातु होती है, आप में से बहुत सारे जो दर्शक है पूछते हैं पंडित जी क्या है, तो एक धातु होती है जिसके पात्र में भगवान को भी भोग लगाया जाता है और प्राचीन समय में तो भोजन घर में भी किया जाता था, उसी में बनाया भी जाता था के पात्र में। तो जो पात्र है उसका प्रयोग जो है एक दिन पूर्व ही छोड़ देना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी को नहीं करना है। सब्जियों की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। इसके साथ ही चने का साग नहीं खाना है। दालों में मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित कहा गया है। मसूर की दाल को प्याज कहा गया है, उसका त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चने के साग का त्याग कहा गया है, मूली और बैंगन का त्याग कहा गया है। एक दिन शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है कि शहद का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद जो है वो दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में वर्जित कहा गया है। कुछ एकादशी ऐसी होती है जिन पर इसकी मनाही नहीं होती और कुछ द्वादशी पर भी नहीं होती, उसके विषय में हम आपको बताते भी हैं। जैसे कि कृष्णा पे आपने प्रयोग किया था, लेकिन अब जो मार्गशीर्ष शुक्ला है इस पर आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। चाहे पंचामृत ही क्यों ना बनाना हो, उसमें भी शहद नहीं। इन सभी चीजों का त्याग करना है। एक दिन पूर्व ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, सर धो लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी में ब्रह्मचर्य का बड़ा नियम कहा गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको यह व्रत करना होगा और ब्रह्मचर्य आपका पारण तक रहना चाहिए। इन नियमों का धारण कीजिए और व्रत के एक दिन पहले रात्रि काल में दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रहे। अगले दिन एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास कीजिए कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए तो उत्तम है, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के एकादशी व्रत पूजन का आप संकल्प करते हुए पूजन करेंगे और तदोपरांत जो पितृकर्म आज करना चाहिए उसको करेंगे। पूजन के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए, इसको आप एकत्र करके रख लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर। लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, उत्तम है, या शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी ले लीजिए, क्योंकि इसमें एकादशी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो स्नान के लिए दामोदर स्वरूप जो है वो लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने रूप में मक्खन चोरी किया था उस समय उनका नाम दामोदर माँ यशोदा ने रखा था। तो बाल स्वरूप जो आपके पास है लड्डू गोपाल, उनको लीजिए। शालिग्राम जी को स्नान कराने का भी महत्व है। इस एकादशी पर तो उनको ले सकते हैं, या जो भी आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई चित्र या तस्वीर है आप उसको लीजिए। उसको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र हो। इसके अतिरिक्त रोली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ। भगवान को अभिषेक कराने के लिए पंचामृत, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करके रख लेनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मान लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब आप इस सभी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप भगवान की स्थापना और संकल्प आदि करेंगे। तो ये सब सामग्री रख के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां भी आप बैठ के पूजा करना चाहते हैं, जो आपके यहाँ पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, वहां पे फूल के माध्यम से लोटे में जो जल भरा है उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर जहां पर पूजन करना है। अब प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, आपने सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप भगवान की चौकी लगाइए, चौकी को बिछाइए, उस पर वस्त्र बिछाइए। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे, धूप उसके विपरीत दिशा में रखेंगे। इस प्रकार से स्थापना कीजिए। स्थापना करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। लोटे में जो जल है ना
वैसे ही थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में, कोई छोटा लोटा है उसमें, या किसी गिलास में, कटोरी में, जिसमें भी ले सके, थोड़ा सा पानी और ले लीजिए। इससे आप जल आचमनी करेंगे। इससे यजमान का शुद्धिकरण होता है। तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, उस पात्र में से चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए। सीधे हाथ पर जल लेके हाथ धो लीजिएगा सबसे पहले। अब एक एक चम्मच जल लेंगे और आचमनी करेंगे। जल लीजिए, ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और संकल्प करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले दीपक को जला लीजिए, धूप है, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप जलाने के बाद व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, ये जरूर करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। पुष्प रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्ग मोक्षदा एकादशी, पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त या अर्थात संपत्ति प्राप्त या अर्थात भगवान दामोदर मोक्षदा एकादशी विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास जो प्रतिमा है, अगर तो प्रतिमा को किसी प्लेट या थाली में रख लीजिए जिसमें कि आप उनको स्नान कराएं या अभिषेक कराएं तो वो फैले नहीं। इस प्रकार से थाली में, और अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको स्थापित कीजिए। जैसे स्थापित किया है वैसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमन ही अर्पित किया जाता है। तो 1-1 चम्मच जल आप भगवान को अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री छोड़ते जाइएगा, अर्पित करते जाइएगा। और जो भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं वो थाली में आप स्थापित कीजिए और उनको अर्पित कीजिएगा। अब आप सबसे पहले भगवान को पद आजमनी अर्पित करेंगे तो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। भगवान को एकादशी पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। चम्मच में जल लीजिए और वो भगवान के चरणों पे अर्पित कीजिए। आप एक प्रकार से भगवान के पद प्रक्षालन कर रहे हैं। पल प्रक्षालन के लिए अच्छे से उनके पैर धुलाइए। अब हम भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम नमो नमः अर्घ्य शंख में भर के भगवान को जल अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। जैसे आके बैठे तो आज मनी कराएंगे, पानी पीने के लिए देते हैं। ओम नमः शिवाय, नमो नमः जलाजमी कराइए। अश्विनी कराने के बाद पद्य अर्घ आजमनी ये करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो शंख से भगवान को स्नान कराइएगा। शंख में जल भरिएगा और उनके मस्तक से अर्पित कीजिएगा। जल को शंख से अभिषेक कराते जाइए। धामो धराय नमः, धामो धराय नमः, धामो धराय नमः, धामो धराय नमः। भगवान को इस प्रकार से स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराइए। तो जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए, प्रेम से अभिषेक कराइए। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान आने के बाद अब आप प्रभु को शुद्ध स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से शंख में भर लीजिए। जल हो सके तो उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए या फूल की कुछ पंखड़ियां डाल लीजिए, उससे स्नान कराइएगा। इसका फल बहुत अधिक है। वैसे तो ये स्नान अगर प्रतिदिन कराते तो बात ही कुछ और थी, लेकिन एकादशी के एक दिन में भी ये अनंत पुण्य देने वाला है। इससे शंख से आप भगवान के मस्तक से जल अर्पित कीजिएगा। मंत्र बोलते जाइए, नमः दामोदराय, नमः दामोदराय, नमः। ये दोनों ही मंत्र इस स्नान के लिए, इसे जल अर्पण के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। इनका फल शास्त्रों में बहुत अधिक कहा गया है। इस प्रकार से भगवान को स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ दीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। नमः श्री दामोदराय, नमः श्री नारायणाय, नमो नमः यज्ञ पवित्र भगवान को। यज्ञ पवित्र क्या है? जनेऊ दीजिए। जनेऊ को रोली कुंभ कुमारी से तिलक कर लीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित करके भगवान को तिलक कीजिए। तिलक लगाइए। ओम नमः, नमः नमः नमः, गंधम समर्पयामहि। तिलक कीजिए।
तिलक करके इत्र करेंगे। इत्र को फूल पर लगा के अर्पित कीजिए। भगवान को फूल ले लीजिए, फूल पर इत्र लगाइए और अर्पित कीजिए। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम नमः शिव माला समर्पित कीजिए। भगवान को माला पहनाइए। माला पहना के धूप दिखाएंगे। ओम नारायणाय नमः शिवासुदेवाय नमः शिवोधराय नमो नमः धूपमयामहि। ओम गुरु नारायणाय नमः दामोदराय नमो वासुदेवाय नमो नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के अर्पित करेंगे। इन्हें नैवेद्य के रूप में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो मिश्री लीजिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहां बताशे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, आप बताशे अर्पित कर दीजिए। ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः दामोदराय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि जलाजम नीम गुरु जलाजम। कराइए, एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान को जला अश्वनी कराइए। तांबुलम फलम तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के लिए पान का पत्ता दीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए भगवान को। तांबुल के स्थान पर आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। ये अर्पित के लिए जो भी दक्षिणा आपके पास है ना, वह दक्षिणा राशि भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्या नमः कृतायाः पूजायाः साधगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाओं समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप कथा श्रवण करेंगे। एकादशी की जो व्रत कथा है, मोक्षदा एकादशी की, उसे सुनिएगा। सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो सही कथा और महत्व में है वही आपको यहां पर सुनाए जाते हैं। कथा सुनेंगे। कथा के साथ विष्णु शस्त्र नाम अवश्य श्रवण करना चाहिए। विष्णु शस्त्र नाम की बहुत अधिक महिमा है। विष्णु शस्त्र नाम श्रवण कीजिए और फिर भगवान की आरती कीजिए। ये दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर एकादशी के दिन आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक ही वीडियो में हम कथा भी सुनाते हैं और विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण भी कराते हैं और साथ में आरती भी होती है, तो उसका लाभ लीजिएगा। इसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के प्रति वैर भाव ना रखिए, किसी का अहित ना करिए, किसी का बुरा ना करिए, अपशब्दों का प्रयोग ना करिए और शांत चित्त से दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण करते समय भगवान के स्तोत्र आदि का श्रवण कीजिएगा। इसका वीडियो भी मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करता हूं। दोस्तों, उन सभी स्रोतों का श्रवण करते हुए अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो फल बहुत ही उत्तम प्राप्त होता है। इसके बाद पारण के लिए से पहले उठ जाइए और उसके बाद स्नान आदि करके पारण का पूजन करके, व्रत पूजन करके पारण पूर्ण करेंगे। पारण कैसे करना होगा, इसकी विधि में पारण की वीडियो में आपको अवश्य ही बता दूंगा। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कब है, किस किस देश में कहां कहां व्रत किस दिन है। अगर हम यूके की बात करें, यूएसए की बात करें और कनाडा की बात करें, तो सभी जगह पर यह एकादशी जो है वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। 1 तारीख को ही इसका व्रत करना शुभ रहेगा। बात करते हैं भारतवर्ष की, तो भारत में जो एकादशी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 30 नवंबर को, दिन रविवार का रहेगा। रात्रि को 9 बजे से 9:31 से एकादशी शुरू होगी और 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 1 दिसंबर को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी तो आ ही रही है। इस प्रकार से यह द्वादशी युक्ता व्रत भी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा कि आप एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को कीजिए। 30 तारीख को व्रत ना कीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख को जो है वो दशमी वेधा एकादशी है, जिसका व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। 1 दिसंबर को व्रत करेंगे, अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। सोमवार की एकादशी रहेगी। बात करते हैं पूजा मुहूर्त। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से और 8:30 बजे तक। सूर्योदय से पहला चौघड़िया उत्तम है। बात करें भद्रा की, भद्रा इस दिन कही जा रही है तो क्या करेंगे? हाँ जी, भद्रा बिल्कुल है। सुबह 8:30 बजे भद्रा शुरू हो जाएगी और सायंकाल पर्यंत तक भद्रा रहेगी। परंतु अच्छी बात यह है प्रिय दर्शकों कि ये जो भद्रा है ना, इसका इस एकादशी के व्रत पूजन पर कोई दोष नहीं है। इस एकादशी व्रत पूजन पर इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए भद्रा से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा जो इस बार है
इसका प्रभाव इस एकादशी के व्रत पूजन पर किसी भी प्रकार का नहीं है। यदि आपको कोई डराने का प्रयास भी करे, कोई ऐसा वीडियो किसी का दिखे, तो उसको आप कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये जो भद्रा है, जो सुबह 8:15 से रात्रि को 7 बजे तक रहेगी, ये मेष की भद्रा इस एकादशी व्रत पर नगण्य है। इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो आप आराम से व्रत पूजन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बात करें कि पारण कब होगा, तो सूर्योदय से और 8:15 बजे तक पारण के लिए उत्तम समय रहेगा। बाकी जानकारी मैं आपको पारण के वीडियो में दूंगा, उसको अवश्य देखिए। थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।